सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण की कथा में द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती और शिव के विहार का वर्णन सुनेंगे। अध्याय नंबर 22 क्या कहता है ये अध्याय हमको सती और शिव के विहार के वर्णन के बारे में। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार से भगवान शंकर और माता सती की लीलाओं का वर्णन किया गया था। माता सती और शिव के व्यवहार का वर्णन किया गया था। शिव और माता सती कैसे व्यवहार कर रहे थे, कैसी मधुर लीलाएं कर रहे थे, उन मधुर लीलाओं के बारे में हमको बताया गया। हमने उस अध्याय में जाना था कि शिव और माता सती किस प्रकार की लीलाएं कर रहे थे, कैसे वो विचरण कर रहे थे, कैसे विहार कर रहे थे, या जो भी वो कर रहे थे वह सब मधुर लीलाएं थी। आज के इस अध्याय में हम आगे की कथा के बारे में जानेंगे, विहार का वर्णन, संपूर्ण विहार का वर्णन जानेंगे सती और शिव जी के। इसके साथ ही आज हम आपको एक उपाय बताने वाले हैं जो कि आपका जीवन परिवर्तित कर देगा। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी इस उपाय को जान सके, शिव महापुराण की कथा को सुन सके। तो चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा, सती और माता शिव। शिव और माता सती के विहार का वर्णन। सती और शिव के विहार का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, किसी समय वर्षा ऋतु में जब महादेव जी कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे, उस समय सती शिव जी से कहने लगी। सती बोली, हे देव देव, हे महादेव, हे शंभु, मेरे प्रणय प्राण वल्लभ, हे नाथ, मेरे वचन को सुनिए और हे महाराज सुनकर उसे कीजिए। हे नाथ, यह परम कष्टदायक वर्षा काल आ गया है तथा अनेक वर्ण के मेघों के गर्जन से आकाश तथा दिशाएं व्याप्त हो गई हैं। कदम्ब के पराग से समन्वित जल बिंदुओं को लेकर बहने वाली मनोहरिणी तथा तीव्र गति वाली वायु प्रभावित हो रही है। इस वर्षा काल में जल समूह की धाराओं से वृष्टि करते हुए तथा चमकती हुई बिजली की पताका वाले इन मेघों की गर्जना के कारण जिसका मन विशुद्ध नहीं हो जाता, विरह विरही जनों को दुखदायी कर देने वाला यह वर्षा काल महाभयानक है। इस समय आकाश के मेघाच्छन्न होने के कारण दिन में न तो सूर्य का दर्शन हो पड़ रहा है और न ही रात्रि में चंद्रमा दिखाई पड़ता है। इस काल में दिन भी रात्रि के समान ही प्रतीत हो रहा है। प्रचंड वायु के झोंकों के कारण मेघ शब्द करते हुए आकाश में कहीं भी स्थिर नहीं हो रहा है। हे शंकर, यह मेघ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे अभी लोगों के सिर पर गिर जाएंगे। हे शंकर, हवा के वेग से बड़े बड़े वृक्ष आकाश में नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये कामी जनों के लिए सुख देने वाले, भीरू जनों को भयभीत करने वाले, काले तथा चिकने बादल वाले आकाश के ऊपर उड़ती हुई बक पंक्ति यमुना नदी के ऊपर बहते हुए फैन जैसी प्रतीत हो रहे हैं। ईश काल रात्रि में बादलों में छिपा हुआ यह चंद्रमंडल समुद्र में प्रदीप्त हुई वडवांगिनी के समान प्रतीत हो रहा है। हे विरूपाक्ष, इस मंदराचल पर्वत शिखर के प्रांगण में भी वर्षाकालीन घासें उगाई हैं, फिर अन्य स्थानों की चर्चा ही क्या करूं। मंदराचल पर आश्रय ग्रहण करने वाले इन काले श्वेत एवं रक्त वर्ण के मेघों से यह विशाल हिमालय इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे पत्तों से पूर्ण दुग्ध का समुद्र हो। श्री यानी कि शोभा सभी वृक्षों को त्याग कर केवल विषमता से किशुंक वृक्षों को शोभित कर रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी कलियुग में सज्जनों को त्याग कर सभी ऊंचे नीचे पुरुषों को प्राप्त होती है, मंदराचल पर्वत के शिखर पर वास करने वाले बादलों के शब्द से हर्षित होकर मोर वन में अपनी पीठ दिखाकर नृत्य कर रहे हैं। मेघों के लिए उत्सुक इन चातकों की मधुर ध्वनि इस वर्षा काल में सुनाई पड़ रही है और पथिकगण तीव्र जल वर्षा के कारण रास्ते में होने वाली थकान को दूर कर रहे हैं। हे शंकर, मेरी देह पर मेघों द्वारा ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुई इस दुर्नीति को देखिए, जो अपने अनुगामी मोर तथा चातकों पर भी उपल की वर्षा कर उन्हें ओलों से आच्छादित कर रहे हैं। हे गिरीश, मोर तथा सारंग भी अपने मित्र से पराभाव को प्राप्त कर दूर होने पर भी हर्षपूर्वक मानसरोवर को चले जा रहे हैं। हे सदाशिव,
इस विषम परिस्थिति में केवल आपको छोड़कर कौवा और चौकोर पक्षी भी अपना घोंसला बना रहे हैं। अब आप ही बताएं, घर के बिना आप किस प्रकार शांति प्राप्त करेंगे? हे पिनाकधारिन, मुझे इन मेघों से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, इसलिए मेरे कहने से निवास के लिए शीघ्र ही घर बनाने का प्रयत्न कीजिए। हे वृषभध्वज, आप कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर अथवा महाकोशी पर, पृथ्वी पर अपने योग्य निवास स्थान बनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दक्ष कन्या सती के द्वारा बार बार कहे जाने पर शिव जी अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के प्रकाश पुंज के समान उज्जवल मुख से हंसने लगे। तदंतर मुस्कुराहट के कारण खुले होठों वाले वे सर्व तत्व ज्ञाता महात्मा परमेश्वर महादेव जी सती को प्रसन्न करते हुए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे मनोहर, हे मेरी प्रिय, तुम्हारी प्रीति के लिए मैं तुम्हारे रहने के योग्य निवास स्थान उस जगह पर बना दूंगा जहां मेघ कभी नहीं जा सकेंगे। ये मनोहर, वर्षा काल में भी ये मेघ हिमालय पर्वत के नीचे घूमते रहते हैं। उसी प्रकार हे देवी, ये मेघ इस कैलाश पर्वत के भी नीचे घूमते हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जाते। पुष्कर, आवर्तकर आदि मेघ भी जम्बू के मूल भाग तक ही रह जाते हैं। ये जम्बू के ऊपर रहने वाले सुमेरु पर्वत के शिखर पर नहीं जाते। हे प्रिय, इस वर्णित पर्वतों में जिस प्रकार पर्वत पर तुम्हारे निवास करने की इच्छा हो, उस पर्वत को शीघ्र ही बदलाओ। इस हिमालय पर्वत पर निवास करने से स्वच्छंद विहार करने वाले स्वर्ण के सदृश पंख वाले ये अनिल नामक पक्षी समूह ऊंचे ऊंचे मधुर शब्दों से तुम्हारे कौतुक केली क्रीड़ा का गान कर रहे हैं। सिद्धों की कमनीय स्त्रियां मणियों के द्वारा कूट कर बनाई गई इस हिमालय की भूमि पर स्वेच्छा विहार काल में कौतुक से तुम्हारे बैठने के लिए आसन का निर्माण कर स्वच्छ पृथ्वी को तुम्हारे लिए अर्पण करेगी और अनेक प्रकार के फल मूल आदि लाकर देने की इच्छा करेंगी। नाग कन्या, पर्वत कन्या एवं तुरंगमुखी किन्नरियां, ये सभी मन को मोहने वाले अपने हाव भाव से सदैव तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारे इस अतुलनीय रूप तथा मनोहर मुख को देखकर वहाँ की स्त्रियां अपने पति के लिए मनोहर लगने वाले शरीर, अपने रूप तथा गुणों को धिक्कार करेगी तथा तुम्हारी ओर निरंतर देखती रहेगी। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका, जो अपने रूप तथा गुण से त्रिलोक में विख्यात है, वह भी तुम्हारे मनुकूल ऐश्वर्य, आशीर्वाद तथा प्रार्थना से तुम्हें प्रसन्न करना चाहेगी। गिरिराज से वंदना के योग्य समस्त पूर्जन तुम्हें प्रसन्न करने का सदा प्रयत्न करेंगे और यदि अत्यंत उदार रूपा तुमको कभी शोक हुआ तो वे लोग तुम्हें शिक्षा देंगे तथा अपने गुणों से प्रसन्न रखेंगे। हे प्रिय, कोकिलों के विचित्र मधुर आलापों से परिपूर्ण कुंज समूहों से आवृत स्थान में जहाँ वसंत की उत्पत्ति का स्थान है, क्या तुम उस स्थान में जाना चाहती हो जहाँ विविध प्रकार के अनेक तालाब सैकड़ों कमलिनियों से समन्वित शीतल जल से परिपूर्ण है, जहाँ अश्व, हाथी तथा गौओं का निवास है? हे देवी, वहाँ सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाले कल्प संज्ञक वृक्षों से घिरे हुए सुंदर मनोहर पुष्पों को तथा हरे भरे नवीन घास के मैदानों को प्रफुल्लित नेत्रों से देखना। हे महामय, इस प्रकार उस हिमालय पर हिंसक जंतुगण भी शांतिपूर्वक निवास करते हैं। वे अनेक प्रकार के मृगगणों से युक्त है। वहाँ पर स्थित देवालयों में मुनियों तथा यतियों का निवास है। उस पर्वत के शिखर स्फटिक, स्वर्ण एवं चांदी से व्याप्त है। वह मानस आदि सरोवर से चारों ओर से सुशोभित है। वे स्वर्ण से बने हुए रत्नों के दंड वाले अधखिले कमलों से व्याप्त है। शिशुमार एवं असंख्य कच्छप एवं मकरों से मानसरोवर परिव्याप्त है। वह मनोहर नील कमलों और उत्पल कमलों से शोभित है। हे देवेशी, वह कमल पुष्पों से गिरते हुए सुगंधित कुंकुमों से व्याप्त है। गंधों से समन्वित स्वच्छ जलों से वह मानसरोवर पूर्ण है। मानसरोवर का तट हरे भरे ऊंचे एवं नवीन घास वाले भूमि भाग से सुशोभित है। यहाँ के शाखोट के वृक्ष इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे अपनी शाखा को हिलाकर नृत्य कर रहे हों। अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले देवताओं, सारसों एवं मत वाले चक्रवाकों से मानसरोवर सुशोभित हो रहा है। परम आनंद को प्रदान करने वाले भोरों के मधुर शब्दों से कुंजित वह मानसरोवर महान उद्दीपन करने वाला है। मेरु पर्वत के ऊंचे शिखर पर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, निरति, वायु एवं ईशान की पुरियां हैं जहाँ देवताओं का निवास स्थान है। रंभा, शची एवं मेनका आदि अप्सराओं से वह मेरु शिखर सुशोभित है। हे देवी, क्या तुम उन समस्त पर्वतों के राजा तथा पृथ्वी के सारभूत महारम्य सुमेरु पर्वत पर विहार करना चाहती हो?
वहाँ निवास करने से सखियों एवं अप्सराओं सहित शची देवी तुम्हारी उचित सहायता करेंगी। अथवा तुम मेरे आश्रयभूत कैलाश पर, जो पर्वत केंद्र के नाम से विख्यात है, उस पर निवास करना चाहती हो, जहाँ पर कुबेर की अलकापुरी है, जहाँ गंगा की जलधारा बह रही है, जो स्वयं पूर्ण चंद्र के समान समुज्वल है, और जिस कैलाश की कंधराओं तथा शिखरों पर ब्रह्म कन्याएं मनोहर गान करती हैं। ये कैलाश अनेक प्रकार के मृगगणों के समूहों से युक्त, सैकड़ों कमलों से परिपूर्ण एवं सुमेरु पर्वत की अपेक्षा समस्त गुणों से युक्त तथा सुंदर है। हे देवी, इन स्थानों में जहाँ कहीं भी तुम्हारी रहने की इच्छा हो, उस स्थान को शीघ्र मुझे बतलाओ। मैं वहाँ पर तुम्हारे निवास स्थान का निर्माण करूँगा। ब्रह्मा जी बोले। शंकर के इस प्रकार कहने पर सती देवी अपने निवास भूत स्थान का लक्षण इस प्रकार कहने लगी। सती बोली, हे देव, मैं आपके साथ इस पर्वतराज हिमालय पर ही निवास करना चाहती हूँ। आप इसी पर्वत पर शीघ्रतापूर्वक निवास स्थान का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। सती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शंकर जी अत्यधिक मोहित हो गए। सती को साथ लेकर हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर चले गए। अब हम आपको बताते हैं उपाय। तो यदि आपकी कोई विशेष कामना है या विशेष से भी विशेष कामना है जिसको आप पूर्ण करना चाहते हो, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पा रही, आपने उपाय कर लिए या आपने कोई भी उपाय नहीं करा, तो केवल और केवल ये नियम, इस उपाय को धारण कर लीजिए। आपकी कामना, आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो क्या है वो उपाय? तो देखिए, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। जो हर महीने शिवरात्रि आती है उसको हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं। तो मासिक शिवरात्रि वाले दिन, या फिर आप जो भी शिवरात्रि आपको आ जाए, यानी कि यदि महाशिवरात्रि के आसपास ये वीडियो देख रहे हो तो महाशिवरात्रि से शुरू करो, नहीं तो मासिक शिवरात्रि से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हो। कैसे करना है आपको ये उपाय? आपको आपके आसपास में दो वृक्ष ढूंढने हैं। कौन से वो दो वृक्ष? एक है बेलपत्र का वृक्ष और दूसरा है आंवले का वृक्ष। बस ये दो वृक्ष एक साथ अपने पास में ढूंढ लीजिए। अब आपको 4 स्थान पर दीप प्रज्वलित करने हैं। वो 4 स्थान में से पहला स्थान है बेलपत्री का वृक्ष। पहला दीप आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करना है, और वो भी घी का दीप हो, आपकी मनोकामना बोलते हुए। दूसरा जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वो आपको आंवले के वृक्ष के नीचे करना है। तीसरा जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वो आपको करना है शिव मंदिर में। शिव जी के सम्मुख में आपकी मनोकामना बोलते हुए, आपकी कामना बोलते हुए आपको वो दीप प्रज्वलित करना है। और चौथा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आपके घर पर, मुख्य द्वार पर। जो आपके घर का मुख्य द्वार है उस पर आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। ये वो 4 स्थान है जहाँ पर आपको हर शिवरात्रि प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित करने चाहिए। पहला दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री का वृक्ष का मतलब होता है जिस भी वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप बैठे, उसकी छांव आपके ऊपर आए। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। दूसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीप होना चाहिए। तीसरा, शिव मंदिर में भगवान शंकर के सम्मुख में। और चौथा दीप आपको प्रज्वलित करना है आपके घर के मुख्य द्वार पर। जिस भी कामना से आप ये 12 महीने का नियम धारण करते हो, 12 महीने तक लगातार इस नियम को अपना लेते हो, आपकी वो कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो अब चलिए सुनते हैं आगे का अध्याय। सिंदागनाओं से युक्त, पक्षियों से सर्वथा आगम्य, अनेक छोटी छोटी बाहुलियों से युक्त, विचित्र कमलों से चित्रित और प्रातःकालीन सूर्य के समान सुशोभित उस शिखर पर शिवजी सती देवी के साथ चले गए। वह स्फटिक मणि के समान समुज्वल हरे भरे वृक्षों से तथा घासों से परिपूर्ण, विचित्र पुष्पों वाली बावलियों से युक्त उस शिखर के वृक्षों की शाखाओं का अग्रभाग विकसित पुष्पों से सुशोभित था। भौरे गुंजार कर रहे थे। वह नील एवं अनेक वर्ण के कमलों से परिव्याप्त था। चक्रवाक, कदम्ब, हंस, शुक, सारस और नीली गर्दन वाले क्रौंच पक्षियों के शब्दों से यह शिखर शब्दायमान हो रहा था। उस समय शिखर पर पुंस कोकिल मनोहर शब्द कर रहे थे। वे अनेक प्रकार के गणों, किन्नरियों, सिद्धों, अप्सराओं तथा गुहियों को सेवित था। विद्याधरियों, देवियों तथा किन्नरियां वहाँ विहार कर रही थी तथा पर्वतीय स्त्रियों एवं कन्याओं से वह युक्त था। वीणा, सितार, मृदंग एवं पटक के वाद्य यंत्रों पर नृत्य एवं कौतुक करती हुई अप्सराओं के समूह से वह शिखर सुशोभित हो रहा था। देविकाओं, दीर्घिकाओं, खिले हुए तथा सुगंधित पुष्प और निकुंजों से वह शोभामायन हो रहा था।
इस प्रकार शोभा से युक्त पर्वतराज हिमालय के शिखर पर शंकर जी सती के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। महादेव जी उस स्वर्ग के समान दिव्य स्थान में सती के साथ देवताओं के वर्ष के गणानुसार 10,000 वर्ष तक प्रसन्नतापूर्वक विहार करते रहे। वे कभी उस स्थान को छोड़कर सती के साथ किसी दूसरे स्थान पर चले जाते और कभी देवी देवताओं व्याप्त मेरु शिखर पर चले जाते। इस पृथ्वी तल के अनेक प्रकार के द्वीपों, उद्यानों एवं वनों में जाकर पुनः वहां आकर सती के साथ रमण करने लगते। शिव जी का मन यज्ञ, ब्रह्म तथा समाधि में नहीं लगता। वे शंभु दिन रात मन से सती में ही प्रीति करते रहते हैं। इस प्रकार सती भी निरंतर महादेव जी के मुख का अवलोकन करती रहती और शिव जी भी सती के मुख को देखते रहते। इस प्रकार वे शिव तथा सती परस्पर के संयोग से स्नेह रूपी जल द्वारा अनुराग रूपी वृक्ष को सिंचित कर बढ़ाने लगे। तो यहाँ समाप्त होता है यह अध्याय। अगले अध्याय में हम जानेंगे सती के पूछने पर शिव द्वारा भक्ति की महिमा तथा नवदा भक्ति का निरूपण। तो नवदा भक्ति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।